हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको टॉपर्स कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से फाइनल अकाउंट का थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जैसे कि इसमें थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या चीज़ बनाना है फाइनल अकाउंट का इसमें लिख रहा है कि लाभ हानि तैयार कीजिए, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कीजिए। अब ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा, इसके बेस पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जैसे कि इसमें दे रखा है, सबसे पहला इसी में भी 4 ही कॉलम होता है। पहला पार्टिकुलर, फिर अमाउंट डेबिट, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट क्रेडिट। तो इसमें डेबिट वाले ट्रांजैक्शन को हम 2 से स्टार्ट करते हैं और क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन को 22 से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहला आता है ऊपर टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस लॉस। 2 में हमारा लॉस दिखाते हैं और बाई में हमारा प्रॉफिट आता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके बाद हम इसमें ये दे रखा है, इसमें जो भी हमारे ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो भी हमारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं और इनडायरेक्ट इनकम होती हैं। और जो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, व्यापार खाते में, वो हमारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं, डायरेक्ट इनकम होती हैं। अब इसमें 2 में सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, जो भी खर्चे होंगे, और बाई में इनडायरेक्ट इनकम। तो अब हम परफॉर्मा के बेस पर क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, ये परफॉर्मा के बेस पर क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हम इस तरह से कंप्यूटर पर टैली में कैसे क्रिएट करते हैं हम फाइनल अकाउंट। सबसे पहले हम टैली का आइकन पर क्लिक कर डेस्कटॉप पर टैली को ओपन कर लेंगे। फिर इसके बाद इस पर क्लिक करने हैं कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, ये रहा। क्लिक करने पर टैली गेटवे ऑफ टैली वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर इस कंपनी को हटाने के लिए शट कंपनी कर लेता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। तो शट करने के लिए कंपनी पर क्लिक कर देंगे या F3 शॉर्ट कमांड से इसकी क्लिक करने पर यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएगा। जैसे कि हमें शट करना था, शट सेलेक्ट कर एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद एक और बार एंटर कर देंगे और यहाँ पर फंक्शन को यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पर ये क्रिएट कंपनी का फंक्शन आ गया। अब जैसे कि अप एरो से ऊपर जाएंगे क्रिएट कंपनी पर और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर क्रिएट कंपनी खुल गया। यहाँ पूछेगा कंपनी क्रिएट में सबसे पहले कंपनी का नाम देंगे। जैसे कि हम थर्ड क्वेश्चन बनाया फाइनल अकाउंट का, तो यहाँ पर लिख देंगे थर्ड। वही कॉपी होकर आ गया। एड्रेस में एड्रेस देंगे, और स्टेट में स्टेट का नाम सर्च मार लेंगे यहाँ से। जैसे कि हमें स्टेट लेना उत्तर प्रदेश, यू प्रेस कर लेंगे। यू प्रेस करने पर यहाँ पर लिस्ट खुलेगी, लिस्ट ऑफ स्टेट, और यहाँ से लिस्ट से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आगे पूछेगा पिन कोड दे देंगे स्टेट का। फिर इसमें टेलीफोन नंबर पूछेगा, टेलीफोन नंबर दे देंगे। मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर देना है, जैसे कि मोबाइल नंबर है इसमें हमारा ऑफिस का 7417, ये हमारे ऑफिस का नंबर है। एंटर कर देंगे। एंटर करने पर यहाँ पर ईमेल आईडी पूछेगा, ईमेल आईडी दे देंगे। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद एंटर करेंगे और यहाँ पर फिर डेट पूछेगा, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 दे देंगे और इसको स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देंगे कंट्रोल ए से या एंटर कर भी। ये कंपनी क्रिएट होने के बाद अब हमारा ये फीचर्स पूछेगा। जैसे कि हमें किसी भी फीचर्स को यूज़ करना, तो हम उस फीचर को यहाँ पर यस कर लेंगे। यस करने पर वो फीचर्स खुल जाएगा। अगर जैसे यूज़ नहीं करना किसी भी फीचर्स को, और जो फीचर्स हमें बंद करना उसको नो कर लेंगे, एंड प्रेस कर लेंगे, एंटर करेंगे।
एंटर करने के बाद नीचे आएंगे और इन्वेंटरी भी नहीं यूज़ करना तो इसको भी नो कर लेंगे। नो करने पर फिर नीचे आ गए, एंटर एंटर करके नीचे आएंगे, फिर दूसरे वाले कॉलम में आ गए, यहाँ एस्केप करके बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद यहाँ पर जीएसटी का भी यूज़ नहीं कर रहे तो इसको भी नो कर लेंगे, एन प्रेस कर लेंगे और एंटर एंटर कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर एंटर एंटर और इसको भी नो ही कर देंगे और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। सेव करने पर ये कंपनी क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद यहाँ पर कंपनी का नाम आ गया, कंपनी का ईयर आ गया, डेट वगैरह करंट। अब हमें इसमें लेज़र बनाना, तो लेज़र बनाने के लिए क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लेज़र पूछेगा, लेज़र ले लेंगे। लेज़र लेने के बाद यहाँ पर नेम में लेज़र का नाम पूछेगा, जैसे कि अब हम क्वेश्चन के बेस पर बनाएंगे। पहले हम परफॉर्मा देख लेंगे पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद नोटबुक में क्वेश्चन से एंट्री हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जो लेज़र हैं हमारे, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले देखा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जो हमारे ट्रेडिंग का बैलेंस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का, व्यापार खाते का, वही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। ये हमारा इसमें दिखा रहा प्रॉफिट, प्रॉफिट हम क्रेडिट में देते हैं और यहाँ आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और एंटर करके इसका अंडर ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमारा बाई में आता है ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम ले लेंगे। इनकम लेने के बाद यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ले लेंगे। ये लेने के बाद स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने से पहले हम देख लेंगे बैलेंस कितना है ग्रॉस प्रॉफिट का। यहाँ पर दे रखा 12,950 रुपये, 12,950 रुपये बैलेंस दे देंगे। बैलेंस ऑटोमेटिक क्रेडिट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इनडायरेक्ट इनकम लिया था। और इसको सेव करने के लिए कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। फिर इसी में ही ये दूसरा लेज़र पूछेगा सैलरी एंड वेजेस। अब इसमें जो हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं इसमें हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम आती हैं। जो प्रीवियस वीडियो में बताए थे हमने ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, डायरेक्ट इनकम होती हैं। अब यहाँ पर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दे रखा है यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस, तो यहाँ पर नेम में सैलरी एंड वेजेस लिख लेंगे। अंडर ग्रुप में यहाँ पर अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर आ गया। आने के बाद यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ले लेंगे। लेने के बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने पर यहाँ पर बैलेंस पूछेगा, बैलेंस दे देंगे। कितना बैलेंस है यहाँ पर, बैलेंस है इसका 4200 बैलेंस दे देंगे। और ये डेबिट आएगा क्योंकि हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया। और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे स्क्रीन को, या हम एंटर एंटर कर भी सेव कर सकते हैं स्क्रीन को। यह हमारा लेज़र क्रिएट हो गया। फिर इसके बाद हम रेंट एंड टैक्स का लेज़र बनाएंगे। ये भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे इसको। तो रेंट एंड टैक्स और अंडर में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि ऑलरेडी पहले से है, बस एंटर कर दिया। एंटर करने पर यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल और नीचे आएंगे डाउन एरो से, इसको भी नो रख लेंगे। और यहाँ पर बैलेंस दे देंगे हम, क्या बैलेंस आ रहा है इसका। तो ओपनिंग बैलेंस आएगा यहाँ पर, ये आ गया इसमें 1200 बैलेंस दे देंगे और एंटर करके कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। ये सेव हो गया। फिर इसके बाद ऊपर नाम पूछेगा, नाम लिखने के लिए हम यहाँ पर नेम के पास पहुँच गए, नेम वाले सेल में, और यहाँ पर दे देंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के अमाउंट देख लेंगे कितनी अमाउंट है, जैसे कि यहाँ पर 200 अमाउंट देंगे। और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से नॉट एप्लीकेबल ले लेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक्सेप्ट करने से पहले हम बैलेंस भी लिखेंगे। तो कितना बैलेंस है इसमें, 200 रुपये दे देंगे।
और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे स्क्रीन को। फिर नेक्स्ट बनाएंगे। ये है इसमें कमीशन, कमीशन दे देंगे। कमीशन आ जाएगा 400 रुपये। यहाँ पर आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पर कमीशन का बैलेंस दे देंगे कितना, 400 रुपये, 400 रुपये दे देंगे और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर रिपेयर देंगे। रिपेयर कितना है, 625 रुपये। तो यहाँ पर नेम में रिपेयर दे देंगे और अंडर में दे देंगे यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आएगा। और यहाँ पर नीचे बैलेंस पूछेगा, बैलेंस दे देंगे। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कितना है, यहाँ पर 625 रुपये ऐड कर लेंगे और सेव कर लेंगे। ठीक, फिर आगे नेक्स्ट लेजर बनाएंगे। ऊपर आकर नेम वाले सेल में क्लिक कर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस और अंडर में देंगे इसका वही आएगा हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और नॉट एप्लीकेबल। और इससे भी बाहर नीचे आएंगे एंटर कर कर। फिर यहाँ पर बैलेंस पूछेगा नीचे, यहाँ पर बैलेंस दे देंगे। क्या बैलेंस है, यहाँ पर बैलेंस है यहाँ पर 275 दे देंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद स्क्रीन को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर पूछेगा हमारा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट दे देंगे और अंडर में दे देंगे यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। कितना, 350 रुपये और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। ये सेव हो गया। फिर इसमें आएगा स्टेशनरी 260 रुपये अमाउंट है, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बैलेंस यहाँ पर ऐड कर देंगे कितना, 360 रुपये, 350 रुपये कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। फिर इसके बाद आएगा यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव। जैसे किसी भी हमारे लेजर के आगे डिस्काउंट रिसीव आया क्रेडिट में, उसका बैलेंस दिखाया जाए तो वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड और अंडर में इनडायरेक्ट इनकम और नॉट एप्लीकेबल और नीचे बैलेंस पूछेगा, बैलेंस दे देंगे। क्या बैलेंस है इसका डिस्काउंट रिसीव का, 250 रुपये। इसका डिस्काउंट रिसीव का बैलेंस था 1250 रुपये। एडिट कर लेंगे, सिर्फ के साथ टैब दाबेंगे तो पीछे आ जाएगा ये कर्सर और 1250 रुपये दे देंगे और स्क्रीन को देख लेंगे किस तरह से आ रहा है। हमारा डिस्काउंट रिसीव नेम आ गया, इनडायरेक्ट इनकम आ गया और नीचे बैलेंस आ गया और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। फिर इसमें पूछेगा पोस्टेज, पोस्टेज कितना है, यहाँ पर 330 रुपये। यहाँ पर दे देंगे पोस्टेज अंडर ग्रुप में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉट एप्लीकेबल और नीचे बैलेंस पूछेगा, बैलेंस दे देंगे 330 रुपये। कंट्रोल ए से स्क्रीन को सेव कर लेंगे। फिर डिस्काउंट अलाउ, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, लिख लेंगे डिस्काउंट
और ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और नीचे बैलेंस पूछेगा, बैलेंस दे देंगे, क्या बैलेंस है, बैलेंस है यहाँ पर 225 रुपये, और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। फिर इसके बाद बैलेंस देख लेंगे, बैलेंस देखने के लिए एस्केप कर लेंगे, सिर्फ के साथ टैब दाबेंगे, और दाबने के बाद गेट ऑफ टैली वाले पेज पर पहुंच जाएंगे बैक। और यहाँ पर हम जैसे कि हमें किसी, अब इसमें दिखा रहा है यहाँ पर क्रिएट में, तो हम कोई भी लेज़र बना सकते हैं, और डिस्प्ले में हम क्रिएट में हम कोई भी लेज़र या कोई भी ग्रुप बनाना, या हमें वाउचर एंटी वो वाउचर टाइप चेंज करना या बनाना, तो इसमें क्रिएट में जाकर बनाएंगे। अब जैसे कि एडिट करना या डिलीट करना कोई भी लेज़र, तो ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्टर में क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये खुल जाएगा लेज़र। जैसे कि हमें सभी लेज़र देखना था, लेज़र ले लेंगे और सभी लेज़र के नाम आ जाएंगे। और जैसे बाहर आना या एडिट करना, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और बाहर आना तो एस्केप कर लेंगे। एस्केप करने के बाद यहाँ पर गेट ऑफ टैली वाले पेज पर डाउन एरो से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर बैलेंस दिखाएगा, हमारा प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस में या लॉस आ रहा, तो यहाँ पर हम देख लेंगे। अब जो दिखा रहा है ये ग्रुप वाइज दिखा रहा है, जैसे कि हमें लिस्ट लेजर वाइज देखना, तो ऑल्ट F1 प्रेस कर देंगे, प्रेस करने पर ये सब दिखा देगा। अब इसमें हमारा ये दिखा रहा है यहाँ पर बैलेंस, इनडायरेक्ट बैलेंस ये हो गया, और जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो 2 में आ गए, और यहाँ पर उसका सारा टोटल ये 8,155 रुपये आ गया। और यहाँ पर हमारा वो आ गया डिस्काउंट रिसीव और बाई क्लोजिंग, और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो टोटल आ गया हमारा जोड़ का इतना 14,200। और जैसे 14,200 आ रहा, तो ज़्यादा आ रहा है इधर का क्रेडिट का, तो क्रेडिट वाला बैलेंस दोनों जगह लिखेंगे, और क्रेडिट वाले बैलेंस में से ये लेस करेंगे 8,155, तो बैलेंस आएगा इसमें 600। नेट प्रॉफिट ये आएगा इसमें 6,045। अब जो हमने सॉल्यूशन किया इस क्वेश्चन का, उस सॉल्यूशन से हम मैच कर लेंगे अमाउंट। अब देखिए हमारा इस क्वेश्चन का बैलेंस नहीं मैच हो रहा, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, और यहाँ पर हम बैलेंस चेक कर लेंगे क्या क्या मिस्टेक है। तो इसमें दे रखा ग्रॉस प्रॉफिट 12,950 रुपये आ रहा, और 1,250 रुपये हमारे इनकम है, रिसीव है डिस्काउंट, ये टोटल आ गया 14,200। अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट दे रहा है, फिर इसमें डिस्काउंट अलाउ 225 रुपये, 225 रुपये नहीं है, ये डिस्काउंट अलाउ 375। तो जैसे कि हमारा यहाँ मिस्टेक है, इसको एडिट करना, तो नाम सेलेक्ट कर कंट्रोल एंटर कर देंगे, एंटर करने पर हम ये ऑल्टर में आ गए। आने के बाद इस तरह से कोई भी एडिट कर सकते हैं, जैसे कि बैक जाना, तो बैक जाने के लिए एस्केप कर लेंगे, एस्केप कर लेंगे और एस्केप कर लेंगे और एस्केप कर लेंगे, तो हम गेट वेब टैली वाले पेज पर आ जाएंगे। पेज पर आने के बाद जैसे कि हमें एडिट करना, एक तो उस तरह से कर सकते हैं, नाम सेलेक्ट कर कंट्रोल एंटर कर सकते हैं, या हम इसमें जाएंगे ऑल्टर में। ऑल्टर में जाने के लिए ऊपर अप एरो से जाएंगे, और ऑल्टर वाले नाम टैब को ओपन कर सिलेक्ट कर एंटर कर लेंगे लिस्ट में से, और लेज़र में जाएंगे, और यहाँ से हम लेज़र का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्काउंट अलाउ। इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, और एंटर करने के बाद यहाँ पर एंटर करेंगे, और यहाँ पर बैलेंस ऐड कर लेंगे 375 रुपये, और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद एस्केप कर लेंगे बाहर आने के लिए, और एस्केप और एस्केप। ये आगे गेट ऑफ टैली वाले पेज पर, और यहाँ पर हम बैलेंस देखेंगे, तो बैलेंस देखने के लिए डाउन एरो से नीचे आ जाएंगे,
और एंटर कर देंगे और ये हमारा टैब खुल गया। अब देखेंगे बैलेंस कितना आ रहा। ऑल्ट F1 से डिटेल देखेंगे। अब देखिए, अब इसमें जो हमारे क्वेश्चन है वो है 5760, लेकिन अभी भी ज़्यादा आ रहा, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो देखना है तो दोबारा से देख लेंगे इसको क्या क्या। अब देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस है कहीं नहीं दिखा रहा। ट्रेड एक्सपेंसेस बनाएंगे 375 रुपये, वो 325 रुपये, 225 रुपये। तो बनाने के लिए एस्केप करेंगे, बाहर आएंगे गेट ऑफ टैली वाले पेज पर और यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ से लेज़र में जाएंगे, एंटर कर देंगे और यहाँ पर दे देंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ये लिस्ट में से यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लिया, नॉट एप्लीकेबल, और नीचे एंटर करेंगे। एंटर करने पर यहाँ पर बैलेंस पूछेगा, यहाँ दे देंगे हम 225 रुपये और कंट्रोल ए से स्क्रीन को सेव कर लेंगे। अब एस्केप कर बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद अब हमें बैलेंस देखना, तो बैलेंस देखने के लिए यहाँ से डाउन एरो से नीचे आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे और देखने के बाद यहाँ पर बैलेंस देख लेंगे। अब ये जो बैलेंस दिखा रहा ग्रुप वाइज दिखा रहा, अब हमें लेज़र वाइज देखना, तो ऑल्ट F1 प्रेस कर लेंगे। इस तरह से अब हमारा मैच होने लगा। अब ये हमारा क्वेश्चन से जो क्वेश्चन था उससे मैच हो गया बैलेंस। नेट प्रॉफिट जो आ रहा वो 5760 आ रहा, जैसे कि हमारा इधर का आ रहा क्रेडिट वाली साइड का 14,200। जब इधर का ज़्यादा होगा, जिधर का ज़्यादा होगा वही लेकर जाएगा। जैसे 14,200 यहाँ पर यहाँ का बैलेंस है, तो ये आ गया। यही 14,200 यहाँ पर टोटल में आ गया। फिर 14,200 में से जो हमारे खर्चे हुए ये 8,440 लेस कर ये बचा 5,760 रुपये। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इस फाइनल अकाउंट का 4th क्वेश्चन बताऊंगा। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।